हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय अद्य पटेल। जैसे कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया जी अपने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फुल जानकारी चाहिए हमको, कैसे क्या करना है। तो ये आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करेगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या आपके यानी कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी तो लिस्ट आ चुकी है, जितने कॉलेज में वैकेंसीज है उसकी भी लिस्ट आ चुकी है। तो आपने देखी होगी, मैंने वीडियो बना दिया हूँ वैकेंसी का भी और एलिजिबल कैंडिडेट का पीडीएफ है आपके पास, आप देख सकते हो कि अगर आपका उसमें नाम है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन अपने पोर्टल में जाना है आपको। सबसे पहले तो क्या है, 30 से लेकर 2 तारीख तक चॉइस फिलिंग की डेट है। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एडवाइसरी आई है, उसको भी आपने देख लिया होगा, उसमें कुछ बहुत कौन कौन एलिजिबल है ये सारी जानकारी उसमें दे रखी है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसमें भी दे रखा है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले चॉइस फिलिंग का। सबसे पहले चॉइस फिलिंग की डेट के अपने पास 30 तारीख से 2 तारीख तक। तो आप जल्दी ना करें, जब तक आपको कोई भी पूरी जानकारी नहीं है आप जल्दी ना करें, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, आपको मैं पहले एक अगला पॉइंट बता देता हूँ अटेंडेंस का। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको एक ही टाइम में सारे कॉलेज में जाना होता है। तो आप एक से अधिक कॉलेज डाल सकते हो। जैसे अपने भोपाल में 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज में सीट वैकेंट है, 5 सीट वैकेंट है। एक चिरायू में, 2 आरकेडीएफ में, 2 रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे करके 5 सीट वैकेंट है। तो आप ये तीनों कॉलेज डालोगे तो आपको सेम टाइम पे तीनों कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि अटेंडेंस लगाने जाना पड़ेगा। तो अटेंडेंस आप लगाने जाओगे तो वहां पे क्या करना है आपको, एक कॉलेज में यानी कि आप जाओगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बाकी 2 में लोग को अपने दोस्त भाई किसी को भी बिठा देना कि भाई यहाँ पे अटेंडेंस लग रही है तो आप उस कॉलेज से दौड़ के वहां पे आ सको। तो ऐसा नहीं कि आपने एक भोपाल डाल दिए और एक इंदौर डाल दिए, ऐसा मत करना। ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। आप भोपाल से इंदौर तो तुरंत जा नहीं सकते 5 मिनट में, ठीक है। तो आपको 10 मिनट आधा घंटा उस टाइम पे आपको दूसरे कॉलेज में अटेंडेंस लगाने जाना होगा। तो आप ऐसा करके एक ही जगह पे डालिए, या तो इंदौर डालिए, इंदौर में भी एक एजेंट सिटी में सीट खाली है और 2 इंडेक्स में। इस तरह से 3 सीट खाली है। अगर आपको इंदौर चाहिए तो आप इंदौर के दोनों कॉलेज डाल सकते हो चॉइस फिलिंग में। तो आपको फिर वहां पे जाके क्या अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस में ये हो गया कि अपना 2 तारीख तक चॉइस फिलिंग का काम। चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करना है। यानी कि कॉलेज में जाना है, उसमें टाइम दे रखा है, टाइम से पहले पहुंचना। टाइम के बाद गए तो आपको कुछ नहीं होने वाला। टाइम से पहले पहुंच जाइएगा वहां पे। जैसे आपको जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम पे जाइएगा, वहां पे अटेंडेंस लगाना है। सबसे पहले आपकी क्या चॉइस फिलिंग की आपने, आपके मार्क्स के हिसाब से वो क्या करेंगे, आपकी लिस्ट बनाएंगे। जो लिस्ट है आपके कॉलेज की, जैसे कोई भी कॉलेज में आपने जैसे आरकेडीएफ, चिरायू और रामकृष्ण में तीनों में चॉइस फिलिंग की है। अगर आपका तीनों में नाम आता है, तीनों में जैसे जिसमें एक कैंडिडेट, जैसे कि जिसमें एक सीट खाली है उसमें क्या 10 लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगी। 10 में से जो सबसे पहले क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, अटेंडेंस लगाएगा, उसका एडमिशन होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगर जैसे अपन बात करें रामकृष्ण या आरकेडीएफ में 2 सीट खाली है, इसमें 50 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो वो 20 बच्चों को छाटेंगे रैंक और मार्क्स के हिसाब से। वो मेरिट लिस्ट लगाएंगे और उनकी कॉलेज की साइट में उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप वहां पे देख सकते हो किसका नाम है किसका नहीं है। अगर आपका नाम है तो आपको वहां पे जाके क्या करना है, 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। जो जल्दी रिपोर्टिंग करेगा उसके हिसाब से उसकी अटेंडेंस लगेगी। तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का मतलब है कि कॉलेज में जाके आपको अटेंडेंस लगवाना है कि भाई हमको जो कॉलेज मिला हमने वहां पे एंट्री कर दी है, रजिस्टर करवा लिया, अपनी अटेंडेंस लगवा लिया है। तो आप वहां पे अगर लगा देते हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइएगा। तो आपको वहां पे क्या एडमिशन लेना पड़ेगा तुरंत। तो आपको एडमिशन लेना रहेगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले लोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। फीस वगैरह भी कुछ नहीं लगने वाली, जो भी आपको एडमिशन फीस तुरंत जमा करना पड़ेगा। मैंने आपको एक वीडियो बनाया हूं, उसमें आपको बता दिया हूं कैसे कैसे आपको एडवाइजरी वाला वीडियो देख सकते हो, वैकेंसी वाला देख सकते हो। बाकी स्टे वैकेंसी की ये फुल जानकारी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि भाई कैसे करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक ही जगह डालना आप कॉलेज, जैसे इंदौर या भोपाल। आप दोनों जगह तो एक टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जैसे आपने भोपाल डाला तो भोपाल में ऐसी 3 सीट, कितनी भोपाल में 5 सीट वैकेंट है, तो 5 सीट के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो एक ही टाइम पे। जैसे भोपाल में हो तो अगर आपने एक कॉलेज भोपाल का डाल दिया, एक इंदौर का डाल दिया, दोनों जगह आपका नाम आ गया, तो दोनों जगह आप अटेंडेंस नहीं लगवा सकते सेम टाइम में। तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि आपके भोपाल में तीनों कॉलेज डालो। अगर तीनों में नाम आता है, जो कॉलेज चाहिए उसमें टाइम से रिपोर्टिंग कर देना, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है। इसके अलावा और कुछ आप यानी कि डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.